सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। सबसे पहले ये इंटरफेस दिखाई देगा। इस जगह पर आपको टाइप करना है विधानसभा। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर विधानसभा टाइप करने के बाद सबसे पहले इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा, जो दिख रहा है आपको। इस जगह पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टैप क्लिक करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देने के बाद यहाँ पर ये चेकअप बॉक्स है और यहाँ से हिंदी से इंग्लिश भी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर पाएंगे, यहाँ से ये दिखाई देंगे जितने भी टैब हैं, वो टैब मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन। जो भी टैब हैं वो खोल के दिखा रहा हूँ। इन सारे टैबों में आप जो भी आप लोगों से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, वो वहाँ पर आप क्लिक करके और अपने रिलेटेड क्वेश्चन को देख पाएंगे। अब मेन पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि अब लाइव दिखा रहा हूँ कि आखिर आप जो विधानसभा है उनके क्वेश्चनों को कैसे आप देख पाएँ। यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से हिंदी से इंग्लिश यहाँ से कर लीजिएगा। यदि इंग्लिश में आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश करके और आपको दिखा रहा हूँ। इंग्लिश करने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, हिंदी करने के बाद भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सत्रवार, प्रश्नवार, तिथिवार और यहाँ पर सदस्यवार विधानसभा और उन्नत खोजवार कैसे हम तारांकित अतारांकित प्रश्नों की खोज कर पाते हैं। यहाँ पर 3 मॉड्यूल होते हैं, उसके हिसाब से हम इन प्रश्नों को खोजने के बाद सब क्वेरी पर हमको क्लिक कर देना है। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सी लिस्ट में। और स्क्रॉल करके आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपके पीसी के द्वारा, जिसमें सारी चीज़ें आपको स्क्रॉल करके दिख जाएंगी। यानी किस विषय से रिलेटेड आपको ये वीडियो लेना है और किस रिलेटेड से संबंधित आपको पीडीएफ लेना है। यहाँ पर क्लिक करके और मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से करके पीडीएफ भी कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि विधानसभा के यहाँ पर क्रम संख्याएँ दिखाई देंगी और यहाँ पर प्रश्न दिखाई देगा कितने नंबर का प्रश्न है, किस विधायक मंत्री के द्वारा लगाया गया, किस डेट को लगाया गया और किस विधायक मंत्री के द्वारा वो क्वेश्चन और कितने नंबर पर लगाया गया। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ और उससे रिलेटेड नीचे की तरफ लेकर आऊँगा 636 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो चलते हैं साथियों 27 नंबर के प्रश्न की तरफ। वहाँ दिखाऊंगा आखिर संविदा कर्मचारियों के लिए इस प्रश्न को लेकर क्या किया गया। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट करके यहाँ पर इस जगह पर आपको लेकर आएगा 27 नंबर पर। यहाँ पर ये नंबर 1 पॉइंट को आप रिडाउट कर लीजिएगा। यहाँ पर रिडाउट करता हुआ चल रहा हूँ, देख लीजिएगा। संविदा कर्मचारियों के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल रूल है उससे रिलेटेड यानी जिलेवार श्रेणियाँ सदन की पटल पर मांगी गई हैं। यानी इनको कौन कौन से पदों पर समायोजित किया गया है, नहीं तो क्यों नहीं, ये सारे बिंदु नंबर 2 पर किस प्रकार से प्रश्न किया गया है यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूँ। 3 वर्ष को 1 वर्ष आईएएस पैटर्न को मानते हुए कितने व्यक्तियों को रेगुलर किया गया है, संविदा कर्मचारी वो बिंदु है। तीसरे नंबर पर यह बिंदु है कि प्रक्रियाधीन है, कितने कार्मिकों को संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया, ये बिंदु हैं। स्क्रॉल करके वापस हम जो ये माइनस का निशान दिख रहा है रेड कलर का, इस पर क्लिक करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। इस क्वेश्चन को वापस उसी स्थिति में ले आएंगे। नीचे की तरफ पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिए कि इस जगह पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट करके स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आप पीसी की तरफ आएंगे। इस जगह पे अपनी 3 क्वेश्चन लगाए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को आप लिस्ट में मैं अकॉर्डिंग राउंड अप करके दिखा रहा हूँ। इन तीनों क्वेश्चनों में क्या क्या मैटर फेस किए गए वो यहाँ पर इन तीनों मैटरों को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा 27 नंबर का जो प्रश्न लगाया गया था वो भी इसी प्रकार से है। अब बैक करने के बाद मैं बताऊंगा किस प्रकार से इन प्रश्नों को वापस से श्रेणीवार, सत्रवार, तिथिवार, सदस्यवार कैसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रश्नों का प्रकार है तारांकित, अतारांकित, इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। यदि यहाँ से दूसरा प्रश्न लेना है तो होम के बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से यहाँ से लिस्ट ले पाएंगे। लिस्ट लेने के बाद में यहाँ देख लीजिएगा इस प्रकार से किस तारीख को कौन सा क्वेश्चन लगाया गया है। इन क्वेश्चनों को तारीखों से भी आप सर्च कर पाएंगे। वापस से होम पे जाएंगे, पुनः फिर लिस्ट को देखेंगे। डिपार्टमेंट वाइज भी आप यहाँ से लिस्ट के अकॉर्डिंग इस प्रकार से आप लोगों ने आज समझा कि सत्रवार विधानसभाओं के क्वेश्चनों को किस प्रकार से आपसे रिलेटेड है तो उनकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे ये आपने जाना। अब लेकर चलता हूं महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, जिस तारांकित प्रश्न की मैं बात कर रहा था, राजस्थान सरकार कार्मिक कैटू विभाग 5 के द्वारा जारी किया गया था। 31 जनवरी का लेटर है। देख लीजिएगा किन किन डिपार्टमेंटों के लिए जारी किया गया, सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद संदर्भ भी देख लें और उपरोक्त में भी देख लें आप लोग ये प्रश्न और इन नियमों की यदि पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया, वहाँ से इस नियम की कॉपी भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर नियम नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 1
1 नंबर किस प्रकार से लगाया गया था, यहाँ रीड आउट कर लीजिएगा। क्या ये सही है कि विगत सरकार द्वारा जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल बनाकर संविदा कर्मियों के लिए पदों का सृजन किया गया था या नहीं, पटल पर रखें। प्रश्न संख्या 2, जैसा कि मैंने आपको ऑनलाइन भी दिखाया था, क्या ये सही है कि राज्य के जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु विगत सरकार द्वारा 3 वर्ष की सेवा IAS पैटर्न को बनाया गया, उसके माध्यम से कितने लोगों की स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, उसको रिलेटेड था। और 3 नंबर के यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इस 3 नंबर के क्वेश्चन में भी क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, क्या ये सही है कि राज्य के संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु प्रक्रिया यानी प्रक्रियाधीन है, यदि हाँ तो प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी, कार्मिकों को नियमित कर दिया जाएगा, विवरण सदन की मेज पर रखना है। और इसके लिए कितना समय दिया गया, यानी 7 दिवस के अंदर अंदर ये सूची जारी करके और सदन की मेज पर रखी जाएगी। ये सूची देख लीजिएगा, मुकुट बिहारी जांगड़ के द्वारा 6 फरवरी को जारी की गई है। यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा, ये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मार्क किए गए, ये देख पा रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज आपने वीडियो देखा, कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अंत में लाइक वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, अपने दोस्तों तक जो भी आवश्यकता हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, या मेरा यहाँ से व्हाट्सएप का जो लिंक दे रखा है वहाँ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और वहाँ पर PDF की क्वेरी के लिए रिक्वेस्ट डाल दें। वही PDF और वही रूल जो भी रिलेटेड आपसे है मैं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। प्यारे साथियों, आज आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।